हाय फ्रेंड्स, आज बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो है पीरियोडोंटिक्स एज अ स्पेशलिटी इन एमडीएस। कैसा रहेगा आपका करियर पीरियोडोंटिक्स में अगर आप एमडीएस करेंगे तो आफ्टर कंप्लीटिंग योर बीडीएस। आपको कॉलेज कैसे सिलेक्ट करना है, क्या क्या चीज़ें आपको इसमें सिखाई जाएंगी और ये ब्रांच किन लोगों के लिए है, और ये भी जानेंगे कि अगर आप इसमें अपना करियर बनाते हैं तो आपका फ्यूचर कैसा रहेगा और इसके अंदर क्या क्या स्कोप है, इसके बारे में भी आज एक डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको कॉलेज सिलेक्शन कैसे करना है। जैसे ही आप अपना नीट एमडीएस क्लियर करते हैं, आपकी रैंक अच्छी होनी चाहिए और मैं मानता हूँ आप सभी की अच्छी रैंक आई होगी। तो इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, अगर प्राइवेट सेटअप में जाना चाहते हैं तो उसके अंदर आपको देखना है कि कॉलेज की ओपीडी कैसी है। अगर कॉलेज रेगुलरली कैंप्स लगाता है स्कूल के अंदर, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ आपके बच्चे ही होंगे जो आपके पेशेंट्स बनेंगे, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट रेगुलर कैंप शुड बी कंडक्टेड बाय द कॉलेज ऑन रेगुलर बेसिस सो दैट यू कैन ट्रीट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेशेंट्स। अगर कॉलेज रेगुलरली कैंप्स नहीं लगाता है या फिर ऐसी कोई फैसिलिटी वो नहीं प्रोवाइड करता है, ज़्यादातर कैंप पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री डिपार्टमेंट के हाथ में होती है जितने भी कॉलेजेस होते हैं, तो आपको ये देखना है कि वहाँ पे कितने कैंप्स लगते हैं, स्कूल कैंप्स, जिससे आपको अलग अलग पेशेंट्स ट्रीट करने का मौका मिलेगा। उसके बाद आ जाते हैं कि इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, आप ये देखिए, मुझे ऐसा लगता है बाकी चीज़ें तो आपको सिखाई ही जाएंगी, जैसे कुछ अप्लायंस देना, रिमूवेबल अप्लायंसेस देना, हैबिट ब्रेकिंग अप्लायंसेस देना, ये सब तो नॉर्मल चीज़ें हैं। पर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपको मेजर चीज़ें सीखने को मिले, जैसे कि कुछ कॉलेजेस प्रोवाइड करते हैं फैसिलिटी ऑफ कॉन्शियस सेडेशन। आपको ये देखना है उस कॉलेज के अंदर कितने पेशेंट्स ऐसे हुए हैं जो कॉन्शियस सेडेशन में रेगुलर बेसिस पे ट्रीट होते हैं, क्योंकि आपको एक आइडिया मिलेगा पेशेंट को मैनेज करना अगर उसके अंदर कॉन्शियस सेडेशन सिखाया जाता है। ऑल्सो देयर शुड बी अ फैसिलिटी ऑफ जनरल एनेस्थीसिया के अंदर अगर आपके पेशेंट्स होते हैं रेगुलर बेसिस पे। इसके अंदर हॉस्पिटल साथ में एसोसिएट होना ज़रूरी होता है, ओटी भी होना ज़रूरी होता है, तब जाके वहाँ पे जनरल एनेस्थीसिया के अंदर पेशेंट्स होते हैं। क्योंकि छोटे बच्चे बहुत बार आपने, और बहुत बार नहीं, जनरली आपने देखा ही होगा कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज किड्स व्हेन इट कम्स टू द ट्रीटमेंट। आपको उन्हें ठीक से मैनेज करना आना चाहिए, और कुछ पेशेंट्स चाह के भी मैनेज नहीं हो पाते हैं, तो उनको ट्रीटमेंट, अगर कोई मेजर ट्रीटमेंट करना होता है, मेजर सर्जरी करनी होती है, या कोई ऐसा केस होता है जिसके अंदर मल्टीपल टीथ इन्वॉल्व रहते हैं, अगर वो ट्रीट करना होता है तो वो पेशेंट्स ज़्यादातर जनरल एनेस्थीसिया में करे जाते हैं या फिर कॉन्शियस सेडेशन में किए जाते हैं। अब आपको ये तो पता चल गया है कि कॉलेज कैसे सिलेक्ट करना है, ये मेरे हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट क्राइटेरियाज हैं। बाकी चीज़ें तो सिखाई ही जाती हैं एक डिपार्टमेंट के अंदर, पीडो डिपार्टमेंट में। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन कौन से प्रोसीजर सीखना चाहते हैं। आप जितना सीखना चाहते हैं, आई होप कि आपके टीचर्स उतना ही आपको सिखाएंगे, पर उसके अंदर इंपॉर्टेंट यही रहता है आपके पास पेशेंट्स होने चाहिए ट्रीट करने के लिए, ताकि आपको अच्छा एक्सपोजर और अच्छा एक एक्सपीरियंस मिले इस ब्रांच के अंदर। अब हम बात करते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें सिखाई जाएंगी। इसके अंदर प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री आपको सिखाई जाएगी, आपको सिखाया जाएगा कि फ्लोराइड एप्लीकेशन कैसे करते हैं, या फिर स्पेस मेंटेनर्स कैसे देते हैं पेशेंट के अंदर, या फिर अगर कोई दांत की टेंडेंसी है कि ये मैल अलाइन हो सकता है फ्यूचर के अंदर, उसका मैनेजमेंट आपको सिखाया जाएगा। ऑल्सो यू विल बी टॉट हाउ टू डू सर्जरीज इन चिल्ड्रन। अगर कोई सर्जरी होगी वो भी आपको सिखाई जाएगी, जैसे कोई अच्छा कॉलेज है वहाँ पे तो बहुत मेजर सर्जरीज भी सिखा देते हैं, तो ये भी आपको सीखने को मिलेगा। उसके बाद आता है, आपको सिखाया जाएगा कि अगर पेशेंट को कोई ट्रॉमा हो गया है बहुत ज़्यादा, इट इज़ वेरी लाइकली दैट सो मेनी पेशेंट्स एंड ऑलमोस्ट एवरी पेशेंट ऑफ पीडो हैज़ अंडरगॉन सम काइंड ऑफ ट्रॉमा। कहीं ना कहीं वो बच्चा गिर जाता है या उसको चोट लग जाती है, उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, या फिर अगर उसको फ्रैक्चर हो गया है या फिर उसके दांत में फ्रैक्चर हो गया है, उसका मैनेजमेंट आपको सिखाया जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आपको सीखने के लिए। उसके बाद आपको कुछ ऑर्थो अप्लायंसेस की भी नॉलेज दे दी जाएगी, अगर आपको ग्रोथ मॉडिफिकेशन करना है, या कुछ ऐसे अप्लायंसेस होते हैं जैसे आपको ऊपर वाली आर्च एक्सपैंड करनी है, या फिर आपको नीचे वाला जॉ मैनिपुलेट करना है, या फिर डिफरेंट अप्लायंसेस होते हैं, वो कैसे देने हैं, वो सब आपको सिखाया जाएगा। आपको सिखाया जाएगा इसके अंदर कि पिट एंड फिशर सीलेंट्स कैसे लगाना है, पल्पेक्टमी पल्पोटमी सिखाया जाएगा। एंड आई बिलीव द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आपको सिखाया जाएगा चाइल्ड साइकोलॉजी। चाइल्ड साइकोलॉजी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन दिस फील्ड, क्योंकि अगर आपको पेशेंट मैनेज नहीं करना आएगा, आपको ये समझ नहीं आएगा कि चाइल्ड की साइकोलॉजी क्या है, बच्चा कैसे सोचता है, किस एज में उसका क्या डेवलपमेंट हो रहा है उसके ब्रेन का, या फिर आपको ये समझ नहीं आएगा कि वो इस फेज के अंदर क्या सोचता है, तो आपको एक इन डेप्थ नॉलेज दी जाएगी चाइल्ड साइकोलॉजी की, जिससे आप पेशेंट्स को अच्छे से ट्रीट कर सकें। उसके बाद आता है कि आपको चाइल्ड मैनेजमेंट भी सिखाया जाएगा,
कि मैनेज कैसे करना चाहिए। देखो अलग अलग तरीके होते हैं बच्चे को मैनेज करने के लिए। आप अगर कॉलेज खत्म करने के बाद बाहर जाते हैं एज ए स्पेशलिस्ट, आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि बच्चे को मैनेज कैसे करना है, क्योंकि जो डॉक्टर आपको बुलाएंगे एज अ स्पेशलिस्ट वो आपको ये नहीं बताएंगे कि बच्चे को मैनेज कैसे करना है। कभी कभी कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाते हैं, दे आर वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल एंड दे जस्ट डोंट वांट टू गेट द ट्रीटमेंट डन। तो उसको कैसे मैनेज करना है, कैसे उनसे बातचीत करनी है और कैसे एफिशिएंटली ट्रीटमेंट खत्म करना है, ये आपको सिखाया जाएगा। अब बात आती है कि ये किसको करनी चाहिए ब्रांच। देखिए इस ब्रांच के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, मुझे तो लगता है ये सबसे डिफिकल्ट ब्रांच है पूरी डेंटिस्ट्री के अंदर, क्योंकि इसके अंदर पेशेंट मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हो सकता है बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करते हो सकता है आपकी आरसीटी बहुत अच्छी होती हो सकता है आप सर्जरी का हाथ आपका बहुत अच्छा हो, पर एक पेशेंट को मैनेज करना, एक बच्चे को मैनेज करना सबसे डिफिकल्ट टास्क है। सेकेंडली, अगर आपका डायग्नोसिस अच्छा नहीं है तो भी आप वहां पे मार खा जाएंगे, क्योंकि कुछ बच्चे बता ही नहीं पाते हैं कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। देखिए छोटे बच्चे होते हैं, उनको आप पूछोगे कहाँ दर्द हो रहा है, कैसे आपको प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ से प्रॉब्लम हो रही है, वो बच्चा ठीक से बता नहीं पाएगा। सो योर डायग्नोसिस हैज टू बी वेरी गुड। अगर आपका डायग्नोसिस अच्छा रहता है, आप जान पाते हैं कि भाई इस बच्चे की प्रॉब्लम क्या है, तो आप इस फील्ड के अंदर अपना करियर बना सकते हैं। ऑल्सो अगर आपको बच्चे पसंद हैं तभी आप इस फील्ड में जाइए, क्योंकि अगर आपको बच्चे पसंद नहीं है, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये बच्चे मुझसे हैंडल नहीं होते हैं, तो बाद में आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि आपको अल्टीमेटली हर रोज हर घंटे बच्चों को ही ट्रीट करना है। तो आपको थोड़ा सा उनके साथ मिलने जुलने में मजा आना चाहिए, आपको डिफरेंट चीजें आनी चाहिए, जैसे सम स्टोरी टेलिंग और मे बी यू शुड बी अप टू डेट विद डिफरेंट न्यू कार्टून्स विच आर कमिंग, उन सब के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ताकि आप उनसे बात कर सकें, उनके साथ रिलेट कर सकें। तो आपको खुद भी मेरे हिसाब से एक बच्चे की तरह ही हो जाना पड़ता है एक टाइम के बाद, ताकि आप उनका दर्द भी समझ सकें और उनका ट्रीटमेंट भी कर सकें। अच्छा, एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि ये इसलिए भी डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि बच्चों का ट्रीटमेंट थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो आपको थोड़ा सा, अगर आपने पेशेंट मैनेज भी कर दिया है, उसके बाद भी इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू डू द ट्रीटमेंट इन वन गो। अगर आप एक बार में ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे, आपको लगता है कि इसकी बार बार सिटिंग लगेगी, तो वो बच्चा भी बेचारा परेशान हो जाएगा। इट इज इंपॉर्टेंट एंड यू शुड बी सो प्रोफिशिएंट दैट आपने ट्रीटमेंट एक बार ही में ही खत्म कर दिया। आपने बार बार पेशेंट को नहीं बुलाना है, एक बार पेशेंट आया वो खुश होकर चला गया, उसके पेरेंट्स भी चले गए खुश होकर, तब जाके सभी लोग सेटिस्फाई होंगे। अब इसके अंदर करियर कैसा बनता है, अगर आपने पीडो के अंदर आपने अपना MDS कर लिया, उसके बाद आपका कैसा करियर बनेगा। देखिए बहुत ही अच्छी फील्ड है और बहुत रिवॉर्डिंग फील्ड है। मुझे तो ऐसा लगता है कि आजकल अवेयरनेस की वजह से पेरेंट्स अपने बच्चों को ज्यादातर स्पेशलिस्ट के पास ही लेके जाते हैं कि मेरे बच्चे को कोई परेशानी ना हो, और वो कितना भी उनका बजट रहता है अपने बच्चों की अच्छे से ट्रीटमेंट के लिए। तो काफी रिवॉर्डिंग फील्ड है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए बच्चे के साथ। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो आई डोंट थिंक यू शुड बी डूइंग दिस जॉब एट ऑल। पर बहुत ही अच्छी फील्ड है। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फील्ड्स इन डेंटिस्ट्री।